सब ही इंसान होते हैं। इत्तफाक है कि हम किस कंट्री में हैं और किस कंट्री का हिस्सा हैं और किस रिलीजन का हिस्सा है, ख़त्म। हम कहीं भी हो सकते थे, हम किसी और देश में भी हो सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अग्नि 6 मिसाइल जो भारत की सर्वशक्तिमान मिसाइल है, इसको लेकर पिछले 10 सालों में जितनी भी खबरें आई हैं, आज की खबर उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, इससे आप समझिए कि इस खबर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन खबर है क्या, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये फुटेज देखिए। यह फुटेज निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि DRDO ये 70 टन के कैनेस्टराइज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल लॉन्च के लिए होते हैं। जैसे कि आप S-400 की मिसाइलें फायर करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की ये मिसाइल ट्यूब्स हैं जिनका वजन 70 टन है। और ये मिसाइल ट्यूब एक ICBM सिस्टम के लिए तैयार की गई है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए ये कैनेस्ट्राइड सिस्टम तैयार किया गया है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर अब शुरू होती है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी खबर है वजन। इन पूरे सिस्टम का वजन बताया गया है 70 टन। ऐसा ही सिस्टम हमने तैयार किया है अग्नि 5 मिसाइल के लिए, जिसका वजन करीबन 50 टन है। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अग्नि 5 के लिए तो बिल्कुल नहीं बन रहा, ना ही हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल है जो अग्नि 5 से बड़ी और वजनदार हो। ऐसे में अग्नि 5 का तो यहाँ सवाल नहीं उठता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत कौन सी ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अग्नि 5 से भी बड़ी है, और जवाब है अग्नि 6। और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो हमारी तीनों सेनाओं की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है वो अग्नि 5 है। अग्नि 5 से ताकतवर हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। और अग्नि 5 की रेंज है करीबन 5 से लेकर 6000 किलोमीटर। अब जो अग्नि 6 होगी जो आने वाली है, उसकी रेंज बताई जाती है कम से कम 10,000 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 किलोमीटर, यानी कि 10 से 12,000 के बीच में इसकी रेंज होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप मिसाइल की रेंज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब मिसाइल में फ्यूल भी बढ़ेगा, उसका इंजन साइज भी बढ़ेगा, जिससे कि ओवरऑल उसका वजन बढ़ेगा। और वजन बढ़ेगा तो उसके लिए आपको जो कैनेस्ट्राइज सिस्टम है जिसमें रखकर आप मिसाइल फायर करोगे, जो ट्यूब होगी, उसे भी आपको उसके साइज के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। और फिर उसी के लिए कहा जा रहा है कि भारत ये 70 टन के हिसाब की एक कैनेस्ट्राइज सिस्टम तैयार कर रहा है, एक ट्यूब रेडी कर रहा है अग्नि 6 के लिए। लेकिन इस खबर का सबसे अहम हिस्सा अब सुनिए। दरअसल इस प्रकार की जो ट्यूब होती हैं, जो कैनेस्ट्राइज सिस्टम होता है, इसे जब रेडी किया जाता है तब कोई देश की सेना उसमें लगाने वाले हथियार को अब तैनात करना चाहती हो, सर्विस में लाना चाहती हो। लेकिन तैनात करने से पहले टेस्टिंग तो होती है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मिसाइल ट्यूब को रेडी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब कभी भी अग्नि 6 का टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, भारत ये प्रावधान कर सकता है कि टेस्टिंग के वक्त जो इसकी रेंज है उसे थोड़ा सा लिमिट कर दे, ताकि पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका को ये ना लगे कि ये मिसाइल चीन के लिए नहीं, हमारे लिए भारत ने रेडी करी है। क्योंकि अग्नि 6 की सिर्फ रेंज ही नहीं डराती, अग्नि 6 की एक खास बात यह है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। इसका मतलब ये कि अपने साथ कम से कम 10 परमाणु बम ले जा सकती है, और 10 के 10 परमाणु बम आप अलग अलग दिशा में छोड़ सकते हो। यानी कि अगर आपकी इच्छा ये है कि 5 चीन पर गिरा दो, 4 यूरोप पर, 1 अमेरिका पर, तो एक ही मिसाइल से आप ये कर सकते हो। इसे कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही आएगी। इसीलिए ना सिर्फ रेंज बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी दुश्मनों को डराएगी। और यही वजह है कि 2017 में इस मिसाइल का टेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भारत ने इसका टेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारे दोस्त देश हैं कहीं वो ही ना डर जाएं दुश्मनों को डराने के चक्कर में। लेकिन अब लगता है कि भारत कुछ लिमिटेशन करके इसका टेस्ट करने को तैयार हो गया है। हालांकि इस पर भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताते चलूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा। और अब जब इसका टेस्ट
होने लगा है और मतलब उसके लिए ट्यूब वगैरह की तैयारी, तो इसका मतलब है कि अनकरीब एक टेस्ट होगा इसकी जो लेंथ है या जो इसकी वो है इस रेंज है सॉरी, तो वो कम करके टेस्ट किया जाएगा ताकि दूसरे देश कई देश डर ना जाए मतलब, और साथ में कहीं अपने आप में कहीं और एटम बम भी लेके जा सकता है ये मिसाइल। तो मैं कहूँगा बहुत शक्तिशाली, मतलब बहुत बहुत ताकतवर ये चीज़ है। अगर किसी भी देश के पास ये होती है तो अगर वो वन एंड ओनली फैसला कर ले कि बस यार ख़त्म एंड टाटा बाय बाय, अगर वो इस तरह फैसला कर ले तो बहुत सारी जानों का नुकसान, बहुत सारी जानों का नुकसान, बहुत ख़तरनाक। मतलब जिस तरीके से इस वीडियो में डिटेल बताई गई है तो मतलब सोच के ही एक तरह से खौफ आता है कि यार इतना ताकतवर मिसाइल सिस्टम, इतना ताकतवर जो किसी भी अमेरिका तक, मतलब यूँ समझ लो उसकी रेंज है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, चाइना तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं हुआ। तो और एक ही वक्त में, यानी कि एक होता है ना कि सेकंडों का, कहते हैं ना कि अगर इस तरह की कोई वॉर होती है, एटम वगैरह का इस्तेमाल, जो कि अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी भी इसकी नौबत आए, कभी भी उस तरफ दुनिया जाए, कभी भी कोई भी किसी भी दुश्मन और दोस्त तो क्या यार, सब इंसान होते हैं, सब ही इंसान होते हैं। इत्तफाक है कि हम किस कंट्री में हैं और किस कंट्री का हिस्सा हैं और किस रिलीजन का हिस्सा है, ख़त्म। हम कहीं भी हो सकते थे, हम किसी और देश में भी हो सकते थे, आप किसी और देश में हो सकते थे। कोई मुंबई में बंदा रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो कोई लाहौर में रह रहा है, कराची में रह रहा है, वो वहीं पैदा हुआ है, उन्हीं किसी के माँ बाप के घर में वो पैदा हुआ, तो वो वहाँ का बाशिंदा हो गया, ख़त्म। ये किसी पे कोई वो नहीं था, अपना किसी की मर्ज़ी नहीं है कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ पैदा हुआ। तो सभी इंसान हैं, सभी एक ही चीज़ से बने हुए हैं। तो अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो इंसान का नुकसान होता है, और इंसान का क्या कसूर कि वो कहाँ है। मतलब कोई देश, कोई मतलब कोई किसी चीज़ को, बेजान चीज़ को हम तो नुकसान थोड़ी पहुँचा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान है इसमें। तो कभी भी कहीं पर भी ये ना हो, कहीं पर भी ऐसा ना हो इस्तेमाल इसका। लेकिन बहुत शक्तिशाली, वाकई बहुत शक्तिशाली। कोई भी देश सोच भी नहीं सकता, कोई भी देश सोच भी नहीं सकता कि यार मैं इस देश को, जिसके पास ऐसी चीज़ें हैं, मैं उसे कोई धमकी दूं या मैं उसके बारे में कुछ गलत बोलूं, या मैं वहाँ पे कोई एडवेंचर करूं, मैं वहाँ पे कोई गेम करूं, कोई मैं फुलझड़ियाँ और पटाखे फोड़ूं उनकी सरहद पे, तो कोई मैं कहता तो सोच भी नहीं सकता। ये हालत है। अगर फैसला हो जाए कि नहीं यार फुल एंड फाइनल, तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।